Hello, dear students. How are you all doing? I hope all of you are doing fine. Students, today we are back with our English worksheet number 23, based on the lesson Jodie's Fawn. So, it is the continuation of the last worksheet. जो हमारी last worksheet थी उसकी continued है. This is Jodie's Fawn. तो आप सबको पता है the story is about a doe which got killed. ठीक है, जिसे जोडी के फादर ने मार डाला था अपनी लाइफ सेव करने के लिए. एंड द फॉन, द बेबी, ओके, द बेबी डेयर वाज ब्रॉट होम बाय जोडी. जोडी उसे घर ले आया था. राइट, ये पूरी स्टोरी है, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा है उससे बेस्ड हम ये वर्कशीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग. So first of all, we have a small quiz. Answer the following questions. Is lion a pet animal? Lion pet animal है क्या? No. It's a wild animal. Write the name of some animals you see at your home or in your village. आपने अपने घर पे या गांव में कहीं भी कुछ एनिमल्स जो देखें आप उनके नेम लिखें. इट्स वेरी इजी, सब बच्चे लिख लेंगे. यू कैन राइट डॉग. सबसे पहले हमारे माइंड में नेम ही डॉग आता है. डॉग, कैट, रैबिट, लायन. देखा होगा आपने, विलेज में देखा है. ओके, हॉर्स, गोट. तो आप कोई भी एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं. आई होप यू आर राइट. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट. आपको कौन सा एनिमल सबसे अच्छा लगता है, आप उसका नेम लिख देंगे यहाँ पे. सो आपको क्या पसंद है? मुझे तो डॉग पसंद है. ओके, सो यू कैन राइट एनीथिंग. So this is very simple quiz. ये आप कर सकते हैं सब. Read the question and write the answer. So let's go to B part. Read the following passage from the lesson. हमें ये passage read करना है. Okay. So let's start doing. We took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. सो जॉडी एंड उसके पा यानी उसके फादर जो हैं आपस में बात कर रहे हैं. देखो बेटा, ये दीज आर कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास. ये जो लगे होते हैं, ये जब भी लगे होंगे तो आपको समझ जाना चाहिए ये किसी का डायलॉग है, यानी किसी की कही हुई बात है, कोई कुछ बोल रहा है. ओके, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये डायलॉग है, कोई बात कर रहा है. सो वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम. ये कौन कह रहा है? जॉडी कह रहा है कि हमने उनकी मदर यानी माँ की जान ली है. किसकी? फॉन की. एंड इसीलिए उसको हम दोष नहीं दे सकते. श्योरली, अब जॉडी के फादर कह रहे हैं, ये भी डायलॉग है, आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए. तो जॉडी के फादर कह रहे हैं श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. स्टार्व मीन्स भूखा मरना. राइट, तो वो कह रहा है कि हाँ, जब उसकी मदर की जान हमने ली है तो हमें, उसकी मदर ही उसको खाना खिलाती फॉन को, जब हमने उसकी मदर की जान ली है तो हमें उसको भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. सन, आई कांट से नो टू यू. मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता. किस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता? जॉडी जो है अपने फादर से जिद कर रहा था कि मैं फ़ोन को ढूंढने जंगल में जाऊंगा वापस. तो उसके फादर कह रहे हैं मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता. आई अंडरस्टैंड. आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे. उसके फादर कह रहे हैं मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन उसकी मदर की वजह से मैं जिंदा हूँ. कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. सो ये जॉडी बोल रहा है, ये भी एक डायलॉग है. तो वो कह रहा है क्या मैं वापस जाऊं मिल व्हील उनका सर्वेंट है, उसके साथ में वापस जाके कोशिश करूं उसे ढूंढने की. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. सो द फादर इज गिविंग परमिशन. फादर परमिशन दे रहे हैं और कह रहे हैं येस, टेल योर मदर आई सेड यू कैन गो. मैंने कहा है तुम जा सकते हो. ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरी वन. सो जॉडी जो है वहाँ बैठा हुआ है और मदर क्या कर रही है? कॉफ़ी डाल रही हैं सबके लिए. ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. ही सेड हु इज ही? जॉडी सेड. जॉडी ने देखो फिर एक डायलॉग बोला. जॉडी ने कहा माँ यानी मदर, पा सेज यानी फादर सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. मैं जाकर जंगल से फोन को अपने घर लेकर आ सकता हूँ. बेबी डेयर को यानी फोन को घर लेकर आ सकता हूँ. शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर. तो वो कॉफ़ी डालते डालते रुक गई. वॉट फॉन? तो ये मदर का डायलॉग है. वॉट फॉन?
कौन सा, क्या क्या फोन, मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रही है एज इफ उन्हें पता ही नहीं है कि क्या बात हो रही है. दैट मीन्स शी इज डिसएग्रीइंग, वो मना कर रही है, वो राजी नहीं है. द fawn belonging to the doe we killed. So जॉडी इज सेइंग कि उस फॉन की बात मैं कर रहा हूं जिसकी मदर को हमने मार दिया था. वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. हमने उस डो के लिवर को, एक बॉडी पार्ट होता है बेटा लिवर, उसको निकाला और उससे जो है फादर का पॉइजन यानी जहर निकाला था फादर के शरीर से, तो इसीलिए हमें उस डो को मारना पड़ा. ठीक है, तो उसके बेबी डियर को हम घर लाने की बात कर रहे हैं. जॉडी अपनी मदर को ये एक्सप्लेन कर रहा है. शी गैस्प्ड, उनका मुंह खुला का खुला रह गया. वेल फॉर पिटी सेक, हम सिर्फ उस पर दया दिखा रहे हैं. पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. तो वैसे तो उसका खुद का मन कर रहा है जॉडी, उसे खुद बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो अपने फादर का नाम लेके कह रहा है कि इट वुड बी अनग्रेटफुल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दे, बिकॉज वो बेबी डियर है और उसकी मदर ही उसे खाना देती थी. डॉक्टर विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम. यस मैम, जॉडी बिल्कुल ठीक कह रहा है. अब ये डॉक्टर विल्सन का डायलॉग है, यू कैन सी ना. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट. तो डॉक्टर जो है वहां पर जो जॉडी के फादर का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा यस, जॉडी और उसके फादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. कुछ भी फ्री में नहीं मिलता. अगर आपको कुछ दिया गया है तो आपको वापस उसे देना पड़ेगा. यानी जॉडी की, सॉरी, फॉन की मदर ने, डो ने जो है, अगर आपकी जान बचाई है जॉडी के फादर की, तो आपको भी बदले में उस फॉन का ध्यान रखना पड़ेगा. दिस इज व्हाट द डॉक्टर सेड. मिलवील, जो उनका सर्वेंट है, ही सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट. कि मैं जॉडी को वापस ले जाता हूँ जंगल में हॉर्स से, यानी सवारी, हॉर्स की सवारी से मैं ले जाऊंगा और मैं उसे हेल्प करूंगा फॉन को फाइंड करने में. शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. तो यहाँ पर शी कौन है? मदर. मदर ने बोला, मतलब अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज सब लोग जॉडी को सपोर्ट कर रहे थे, डॉक्टर भी, मिलवील भी, फादर भी. तो उन्होंने जो है हाथ में जो उनके पॉट था उसे रखते हुए कहा, वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क. अब तुम उसको ला सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे अपने हिस्से का दूध दोगे तो, यानी मैं उसके लिए दूध का इंतजाम नहीं करूंगी. वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड, हम उसे कुछ और नहीं खिला सकते हैं, तुम्हें उसे अपने हिस्से का दूध देना पड़ेगा. हु सेड? मदर सेड. सो दिस वाज द पार्ट पैसेज. अब ये पार्ट पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं. सो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं. सो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स. तो हमें ये ब्रैकेट में हिंट दिए हैं, दो दो ऑप्शन दिए हैं, देखो स्लैश लगा हुआ ना बीच में, दो ऑप्शन है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द फर्स्ट वन. डैश सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन. कौन बैठा हुआ था टेबल पे? यस, जॉडी. सो द राइट आंसर इज जॉडी. ये सब बेटा वही सेंटेंसेस हैं, वही इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने टेक्स्ट में पढ़ी है. तो अगर आपको कोई समझ नहीं आता, यू कैन गो बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट. ठीक है, और वहां से आप मैच कर सकते हैं, अपना कोई डाउट है तो दूर कर सकते हैं. पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टार्व. फादर ने क्या बोला था कि हमें किसको भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए? फॉन. ओके, यस. Who said nothing in the world comes quite free? ये किसने बोला था? Who said, किसने कहा ये? Nothing in the world comes quite free? Yes, Dr. Wilson. Okay, आप इस पे टिक लगाएंगे. Well, if Dash will give it Dash milk. किसको बोला गया था मिल्क देने को? जॉडी. तो if Jody will give it his milk. Can I write back with Millville and see if I can find Dash? तो किसको ढूंढना चाहता था मिलवील के साथ वो वापस जाके? Fawn, right? तो fawn is the right answer. This way, students, we have completed our worksheet. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, go back
and watch the video again. वीडियो को दोबारा देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. And then you have to complete your worksheet. So I'll see you in the next worksheet. Bye bye and take care. Stay safe.